हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन का जो भी रिमेनिंग पार्ट है। और इसी तरीके से जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन को फिनिश करने जा रहे हैं, है ना। तो हाइपर कंजुगेशन जो है आज कंप्लीट करेंगे एंड ढेर सारे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी समस्याएं हैं, आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सॉर्ट आउट किया जाएगा उसको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है रिवर्स ऑफ, क्या है, रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना। क्या होता है इसको हम बढ़िया समझेंगे। रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, चलो ध्यान से देखेंगे बच्चों आप सभी लोग, है ना। रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या होता है एंड बढ़िया समझिए। रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर क्या है, हाइपर कंजुगेशन जो है नहीं मिलता है, बट वहां पे हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसी वजह से हम कहते हैं रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखो ध्यान से क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि CH2 माइनस CH CH CH, क्या यहां पर हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? तो यहां पे बेसिकली क्या है, हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड जो है हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। रीजन ये है, तो रीजन क्या है, अब यहां से जब आप H प्लस निकालेंगे तो ये माइनस आएगा, राइट। यहां से क्या होगा, माइनस होगा। और जब माइनस आएगा तो इधर माइनस और इधर माइनस दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, स्टेबलाइज नहीं हो रहा है निगेटिव चार्ज। दूसरे तरीके से हम और क्या समझेंगे, दूसरा तरीका से ये समझेंगे कि इसके पास जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। और हमने ऑलरेडी सीखा है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, राइट। हमें दो नए ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। और जब नए ऑर्बिटल मिलेंगे उन दोनों में क्या होगा, कि एक का एनर्जी कम होगा और एक का एनर्जी हाइयर हो जाएगा, राइट। जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक का एनर्जी कम होगा और एक का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, जब एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन हम दोनों में फिल कर रहे हैं, इसको अगर हम समझें यहां से तो इस तरीके से समझो आप। है ना, इस तरीके से। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और यहां पर दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। जब आप ओवरलैपिंग के बाद ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक का एनर्जी कम होता है, दूसरे का बढ़ जाएगा। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी फील होगा और इसमें भी फील होगा, बिकॉज ये भी है, ये भी फील्ड। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा यहाँ, हाई। और इस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी घट जाता है। इसलिए जो है इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन हम नहीं दिखता है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है CH2 माइनस Cl Cl Cl, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर जो है क्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। और वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ही खींच करके ले जाता है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहां से ये माइनस चार्ज तुरंत आ जाएगा। और इस तरीके से जो है आप दिख रहे हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। हाइपर कंजुगेशन में क्या था, अंदर की तरफ आ रहा था, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। और इसीलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे आप देखो CH2 डबल बॉन्ड Cl 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 माइनस, इस तरीके से जो है आपके पास तीन स्ट्रक्चर मिलेंगे। CH2 डबल बॉन्ड Cl Cl माइनस Cl, CH2 CH2 डबल बॉन्ड Cl 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 माइनस। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके तीन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, राइट। और यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटसाइड हो रहा है, बाहर हो रहा है मॉलिक्यूल से,
इसीलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये सेम जो है हाइपर कंजुगेशन हमें और भी कई सारे सिस्टम में दिखता है। कैसे, तो यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl Cl Cl, फिर से क्या होगा बताओ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लेके, बिकॉज क्लोरीन क्या है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्लोरीन क्या है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। सो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। बाहर जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत इधर रेजोनेंस करके आपको बनाएगा रेजोनेट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड Cl Cl। तो इस तरीके से जो है इसके फिर से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड Cl। अच्छा, यहां से Cl जो है वो माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, Cl माइनस Cl। यहां क्या करेंगे हम लोग, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड Cl 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 माइनस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो वापस एक बार रिमाइंड करते हैं कि यहां पर जो है ना, ये सिस्टम आपको हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। रीजन क्या था, तो रीजन ये है कि यहां भी आप दो तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी इधर मूव करेगा और ये इधर ऑलरेडी हाई है। H प्लस जब आप बाहर करोगे तो यहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्स। दूसरा तरीका से आप जो MOT के अकॉर्डिंग समझेंगे, आप कैसे समझोगे, तो इसमें भी फील्ड ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल ये भी भरा हुआ है। जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो 2 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और नए ऑर्बिटल बनेंगे तो एक का एनर्जी बढ़ रहा है, एक का घट रहा है। ये तो स्टेबलाइज हो गया, बट ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो जाता है। इसीलिए यहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। लेकिन इस सिस्टम में ये आपको दिखता है, हाइपर कंजुगेशन होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसको हम -H भी कहते हैं, इसको हम लोग -H भी कहते हैं। एक और कंपाउंड हम बनाएंगे जहां पे आपको सेम कहानी दिखेगा। क्या, देखो C Cl Cl Cl, फिर से ये देखो ऐसा ही सिस्टम दिख रहा है, जो ये है वही सिस्टम ये है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Cl माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका -H इफेक्ट है। गॉट योर पॉइंट, ओके। चलिए तो हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे इसको हमें अप्लाई करना है। क्लियर है पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट जो है, हमने हाइपर कंजुगेशन देखा है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा था वो हर एक जगह पे हमने हाइड्रोजन लिया था, राइट। हर एक जगह पे क्या लिया था हमने, हाइड्रोजन लिया था। अब यहाँ पे ना हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहां पर देखो ध्यान से बच्चों सभी लोग, CH2 पॉजिटिव है ना, यहां पर नेक्स्ट CD 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 CH2 पॉजिटिव। देखो हाइपर कंजुगेशन दोनों में हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन दोनों में हो रहा है। हम ऑलरेडी जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में सीखे थे, जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, CT बॉन्ड का ज्यादा होता है देन CD बॉन्ड का होगा, एंड देन CH बॉन्ड का, है ना। ये क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये कि CT बॉन्ड को ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी लगेगी देन CD बॉन्ड को, एंड देन CH बॉन्ड को। क्लियर है पॉइंट, मतलब सबसे कम CH बॉन्ड को ब्रेक करने में, देन उससे ज्यादा लगेगा किसमें, CD बॉन्ड ब्रेक करने में, देन लास्ट में ज्यादा लगेगा किसमें, CT बॉन्ड ब्रेक करने में। अब हमसे यहां पे पूछा जाएगा क्या, कि इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन कहां हो रहा है, या फिर जब अल्फा H अल्फा हाइड्रोजन कहो क्या है, सेम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ये ड्यूटेरियम है बट है तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ही, राइट। अब इन दोनों में अगर हम बात करें कि ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहां पे होगा, तो हमने इसमें देखा था हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है,
CH बॉन्ड को तोड़ना क्या है यहाँ पर आसान है, और आसान है तो ये जल्दी टूटेगा, फास्ट टूटेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूव करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, CD बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा, एनर्जी ज्यादा लग रहा है, तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, और आसानी से जब नहीं टूटेगा तो इसमें क्या करोगे आप, इसको इलेक्ट्रॉन तो यहां भी जाएगा, शिफ्टिंग होगा, लेकिन शिफ्टिंग तो होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि ये CD बॉन्ड को ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसीलिए जो है यहां पर जो है क्या हो जाएगा, मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेशन, एंड इसमें क्या आएगा, लेस हाइपर कंजुगेशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाए जाते हैं, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है, और क्या है, जब आप, क्या ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, डेफिनेटली यस करता है। अब हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन से, अगर ये एक बेंजीन रिंग है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो तो ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा और ये पैरा होता है, इधर भी मेटा है, इधर ऑर्थो है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब थोड़ा सा इसमें हम समझने वाले हैं, क्या क्या समझेंगे कि ये जो ग्रुप है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है अंदर में, कैसे भेज रहा है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो जब आप हाइपर कंजुगेशन करवाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर के यहां आएगा, राइट, तो इसको देखो बनाओ यहां से, जैसे ही आप बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, और माइनस चार्ज यहां पे बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज है अब आगे कंजुगेशन में आ चुका है पाई बॉन्ड के साथ, निगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में आ चुका है, तो निगेटिव चार्ज जो है यहां से रेजोनेंस करवाओ, रेजोनेंस करवाएंगे तो ये रेजोनेंस करते करते कहां पहुंचा, फिलहाल तो पैरा पे पहुंच चुका है, और देखो ध्यान से बच्चों, पैरा के बाद आप कहां लेके जाओगे, ऑर्थो पर। अपने को यहीं तक काम है, इतना ही काम है, ज्यादा हमें नहीं सोचना है इसमें, इतने ही। देखो अब ध्यान से, हम इसे क्या सीखना चाह रहे हैं पहले इसको समझते हैं। सीखना यह है बच्चों कि CH3 increases electron density in the ring, but जैसे कहा, एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कि किसी क्लासरूम के अंदर, किसी क्लासरूम के अंदर सपोज करो कि 10 बच्चे आ रहे हैं, राइट, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 10 बच्चे जो है क्लास में इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर इंक्रीज हो गया। बट अगर मैं ये कहूं कि क्लास के अंदर भी सबसे ज्यादा बच्चे इंक्रीज कहां हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थर्ड नंबर बेंच पे जो है 10 बच्चे बैठ गए हैं, इट मींस कि क्लास में तो बढ़ा ही, ओवरऑल अगर हम बाहर से देखें तो हम क्या कहेंगे, क्लास में बढ़ गया बच्चा, लेकिन क्लास के अंदर भी कहां बढ़ा ज्यादा बच्चा, थर्ड बेंच के ऊपर ज्यादा बच्चा बढ़ गया। तो यहां पर देखो क्या है, CH3 क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पर, रिंग के अंदर, बट 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 कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, बट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position, है ना, तो ज्यादा जो है आपको कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो आप इसको प्लस एम की तरह ट्रीट तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके जैसा यूज कर सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हाइपर कंजुगेशन से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है पॉइंट। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो हमने जो है ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो चुका है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में जो है, जो इसी में हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमने रेजोनेंस पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर जो है ना, कई बार क्या होता है, एक ही ग्रुप जो होगा मोर देन वन इफेक्ट शो करेगा। जैसे मान लो कोई ग्रुप जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, कोई ग्रुप, वही ग्रुप जो है हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है। तो अपने को ये जानना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, हाइपर कंजुगेशन से, एंड ये ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, राइट। मेसोमेरिक का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होगा, मतलब कम होगा कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, मतलब ये कि अगर कोई ग्रुप हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों शो कर रहा है तो हम हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहां पे एक एक्सेप्शन था, हैलोजन के लिए उल्टा होता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर हैलोजन आई का वैल्यू क्या होता है, m से ज्यादा होता है। हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ा हुआ है मेसोमेरिक इफेक्ट के लेक्चर में, राइट। अगर आपको डाउट्स है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो अब जो है इसको पहले नोट डाउन करो एंड हम मिलते हैं इसमें अब क्वेश्चंस के साथ। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये टोटल जो है आपके पास 12 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद आप सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे आंसर से आप चेक करेंगे कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितने सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और रॉन्ग होने पे निराश बिल्कुल भी नहीं होना है बच्चों, है ना। हम सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे, ओके। सो हम हर एक क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करेंगे और आप अच्छे से समझिए। कोई डाउट्स हो, समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अपने को क्या करना है, स्टेबिलिटी बताना है ना, स्टेबिलिटी बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो अभी आपको दिमाग में क्या क्या रखना है, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन्हीं सभी को यूज करना है फिलहाल, इन्हीं सभी को क्या करना है, अभी अप्लाई करना है। अगर हम पहले वाले की बात करें तो इसमें देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस है सिर्फ, राइट। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। यहां पर जो है रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच। अच्छा एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो 2 अल्फा एच है ना, हम सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। बिकॉज अभी हम निकाल क्या रहे हैं, स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, राइट, कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं फिलहाल अल्फा एच, अदरवाइज डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो और भी होंगे। सी में कितने हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में तो जा रहा है, साथ ही साथ अल्फा एच कितने हैं, 3 + 2 5 अल्फा एच। तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, बट रेजोनेंस तो तीनों में है, लेकिन अल्फा एच क्या है, सी में सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या आएगा, सी देन बी देन, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहां पे चलते हैं, ध्यान से देखो, ये है CH3 है ना, इधर है आपके पास CH3 CH3, इस तरीके से है, ये है CH3 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 CH3। अभी अभी हमने सीखा है कि CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी। अब अपने को ना देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना है कि कौन सा इफेक्ट जो है इसका यूजफुल होगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज कौन सा इफेक्ट जो है यूजफुल होगा। CH3 की बात करें तो ये जो है आपका हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है ना, दोनों शो करेगा। लेकिन अभी फिलहाल कौन सा इसका यूजफुल होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज, इसको समझते हैं। देखो फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये हाइपर कंजुगेशन कंसीडर करते हो तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, है या नहीं है। इस कार्बन पे हाइपर कंजुगेशन से बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, यहां और यहां, इन तीन पोजीशन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब इन तीन पोजीशन पे निगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो क्या इस बगल वाले, पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन पे आएगा कुछ,
नहीं आया निगेटिव चार्ज, और नहीं आएगा इट मींस कि हम इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट ही काम में लेंगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को काम में लेंगे और हाइपर कंजुगेशन नहीं लेंगे, क्योंकि इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगा। तो यहां पे हम कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में जो है टर्शियरी का सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। देन ये आएगा आपके पास सेकेंडरी का, देन आपके पास हमने ऑलरेडी सीखा है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो डी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, बिकॉज ये ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, को क्या होगा डी, एंड देन आपके पास क्या आएगा बी, देन सी, एंड लास्टली ये आएगा। तो ये है आपका करेक्ट ऑर्डर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, चलो नेक्स्ट है, सिमिलर है बट हमने पोजीशन को चेंज किया है ग्रुप्स के। तो यहां पर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, माइनस यहां, सॉरी हाइपर कंजुगेशन से माइनस यहां आएगा, माइनस यहां आएगा और माइनस यहां आएगा। अच्छे से देखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखो इस प्लस के बगल में माइनस आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, उससे बढ़ रहा है। इट मीन्स इन ग्रुप्स का हम क्या कंसीडर करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। हमने सीखा है, और इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, बट अभी क्या हमने कहा कि अगर हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो तो हम हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर में लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहां पे 3 अल्फा एच, यहां पे 0 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 1 अल्फा एच, और हम ऑलरेडी सीखे हैं कि जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। तो मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी। क्या आएगा यहां से आंसर, ए, देन सी, देन डी, एंड लास्टली आएगा बी। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहां और यहां दोनों जगह पे आंसर ना रिवर्स है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली क्या है, रिवर्स, क्योंकि हमने यहां पे इफेक्ट लगाया है हाइपर कंजुगेशन और यहां पे लगाया है इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से ये ग्रुप है, सेम पोजीशन पे है, यहां पर भी क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। हमने एक चीज सिखाया था आपको कि दुनिया के जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्राणी जो है बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या क्या है, अच्छे से देखना, फ्री रेडिकल, राइट, फ्री रेडिकल इसलिए अनस्टेबल है, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकैटायन इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एनायन भी अनस्टेबल है दुनिया में, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब देखो ध्यान से, जब आप नॉर्मल देखो, एक अगर आपको कोई चीज की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तो आप क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप स्टेबलाइज फील करते हैं। लेकिन मान लो वही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपके पास है, उस प्रॉब्लम को और डबल कर दिया जाए, उस प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर दिया जाए, तो आपकी अनस्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये स्पीसीज जो है अनस्टेबल है बिकॉज निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब देखो यहां पे 3 अल्फा एच है, तो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये भेज रहा है, और कम इलेक्ट्रॉन जो है ए वाला भेजेगा। तो जितना कम अल्फा एच उतना कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, फिर आएगा आपके पास बी, देन आएगा सी, एंड लास्टली डी। रीजन देखो ध्यान से बच्चों, अच्छे से समझिएगा कि यहां पर जो है ना निगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज के केस में जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही घटेगा। जैसे मान लो कि आपको प्रॉब्लम है, राइट, 3 लोग हैं
और तीनों जो है आपको प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर रहा है, राइट, वो प्रॉब्लम जो है आपका और इंक्रीज कर रहा है। तो सपोज करो कि तीन में से एक है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, एक है जो थोड़ा कम कर रहा है, एक है जो और कम कर रहा है। तो ज्यादा प्रॉब्लम में आप कब रहेंगे? ज्यादा प्रॉब्लम में आप तब रहेंगे जब जो इंसान आपको और ज्यादा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उस केस में आप और ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे। तो वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसको 3 अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भेज रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगा इसका, सबसे कम हो जाएगा। यहां पर देखो ध्यान से बच्चों, तो इस केस में हम फिर से क्या लगाएंगे, आप बताएंगे इसको सॉल्व करके क्या लगाएंगे इसमें। चलो ये क्वेश्चंस को जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके आंसर्स का इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रेजोनेंस में जा रहा है, यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है। डिफरेंस क्या है, तो यहां पे रेजोनेंस के साथ साथ 6 अल्फा एच है, यहां पे रेजोनेंस के साथ 3 अल्फा एच है, और यहां पे ओनली रेजोनेंस है और अल्फा एच कितने हैं, 0 अल्फा एच। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, ए का ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, एंड देन लास्ट में सी का हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगा। कुछ समस्या हो, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, है ना। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, देखो एक बार सोचो, 10 सेकेंड का टाइम ले लो, आप सोचो फटाफट से। चलिए चले हम लोग आगे। इसमें 2 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, इसमें आपके पास 2 अल्फा एच, एंड यहां पर है आप, अच्छा सॉरी, हाँ यहां पर है आपके पास 4 अल्फा एच। सही है, सही, करेक्ट ना। 2 अल्फा एच है इसमें, यहां पर है ना दोनों हाइड्रोजन, तो ये 2 अल्फा एच हो गया। इधर CH3 यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा एच है, इसमें 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पर 4 अल्फा एच है। तो अल्फा एच के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें है, सी, तो सी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। फिर आपके पास आएगा बी। अब देखो ध्यान से बच्चों, बी के बाद क्या आएगा, ई। अब नहीं, यहां पर देखो ए और डी में, ए और डी में अगर हम बात करें तो यहां पर भी 2 अल्फा एच है और यहां पर भी 2 अल्फा एच है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो जब भी ना ऐसे कंडीशन आ जाए कि दो चीज सेम हो रहा हो, तो अपने को कैसे डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहां पे क्या लग रहा है, ये है इथाइल, ईटी ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे आपके पास क्या है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि अब अल्काइल ग्रुप है तो या तो हाइपर कंजुगेशन लगाओगे या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन हाइपर कंजुगेशन तो सेम दिख रहा है, दोनों में सेम अल्फा एच है, तो हम क्या लगा लेंगे फिर, इंडक्टिव इफेक्ट, और इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। और इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी डी का ज्यादा एंड लास्ट में आएगा ए। तो अच्छे से समझना बच्चों, अगर कुछ समस्या है, परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए, तो स्टेबिलिटी का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं है, 8 है, 9 वहां है, 10, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो क्या है स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी में अभी अभी हमने सीखा है कि CD में हाइपर कंजुगेशन कम होता है, CH3 में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये खींच रहा है और ये भेज रहा है। अब देखो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी कम होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब हम इसके कमी को हटाएंगे तभी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेंगे। तो कमी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब हम इसको देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई में इलेक्ट्रॉन हम भेज रहे हैं, तो बी सी और ई का स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगा किससे, ए एंड डी से, ए एंड डी से क्या होगा, बीसीई का ज्यादा होगा। अब बीसीई में डिसाइड करना है
तो देखो ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, और ये हाइपर कंजुगेशन और ये हाइपर कंजुगेशन। तो एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सो ई विल बी मोर स्टेबल। और बी एंड सी में देखो हाइपर कंजुगेशन यहां पे ज्यादा होता है, बिकॉज सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन भेजेगा, सी एच थ्री। तो ई देन बी देन सी। अब ए एंड डी में देखो ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, NO2 ज्यादा खींचेगा, Cn कम खींचता है, तो कम खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो कमी आ रही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कम आएगी, क्यों, क्योंकि कम खींच रहा है, तो कम खींचेगा तो स्टेबिलिटी डी का ज्यादा होगा, तो ई बी सी डी एंड लास्ट में आएगा ई आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके सॉरी गाइस, हमारे पास दो क्वेश्चन और है 9 एंड 10, तब हम लोग 11th के ऊपर आएंगे। चलो इस केस में अपने को चेक करना है स्टेबिलिटी। क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। कौन सा हम इफेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले जब क्वेश्चन आप देखो तो आप दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हम क्या लगाएं, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस। तो ये चीज क्या है, बार बार प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो ये चीज आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा, क्लियर है, खुद ही आ जाएगा जब आप इन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो। अब देखो ध्यान से, CH3 CD3 CT3, CH3 CD3 एंड CT3, यहां पर हाइपर कंजुगेशन तो नहीं लग रहा है, क्या लगेगा, ओनली एंड ओनली हाइपर कंजुगेशन, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट, नॉट हाइपर कंजुगेशन, ओनली एंड ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ऑलरेडी सीखा है, क्या सीखा है कि टी जो होता है, टी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, देन डी का होता है, एंड देन लास्ट में एच का होता है। तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, राइट। तो टी जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा सी के ऊपर, तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा यहां से, सी डी सी बी एंड लास्ट में कौन आएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है, इसमें देखो सभी में अल्फा एच तो सेम ही है, 6 6 एंड 6, लेकिन अभी अभी हमने सीखा है कि CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है किससे, CD3 से। CH3 का हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, CD3 से ज्यादा होगा, एंड CD3 में ज्यादा होगा किससे, CT3 से, बिकॉज CT बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, CD के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन यहां पे होगा, तो A का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा कौन, B, एंड देन लास्ट में आएगा आपके पास C आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है बच्चों, बढ़िया से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा हर एक क्वेश्चंस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब यहां पर देखो ध्यान से बच्चों, अब जो है यहां पर इसमें क्या है, हमसे पूछा गया है कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग रिंग। देखो यहां पे कुछ बेंजीन रिंग दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है। चलो अभी अभी हमने सीखा है कि ये जो है ग्रुप CH3 है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 1 अल्फा एच है और इसमें 0 अल्फा एच है। और जितना ज्यादा क्या होगा, अल्फा एच होगा, उतना ज्यादा रिंग के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ए बी एंड सी, है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, बेंजीन आपको दिया गया है, अब इसमें ग्रुप लगा दिया, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो डेंसिटी क्या होगा, अंदर में बढ़ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो यहां पर है आपके पास दूसरा इसका क्वेश्चन है 12 नंबर। तो इनमें देखो क्या हो रहा है, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, ये तो खींच रहा है और ये भेज रहा है, तो ये प्लस एम प्लस एच और ये प्लस एम, तो प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा, प्लस एम वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो आप बताइए कि OH में और NH2 में प्लस एम ज्यादा किसका होता है, NH2 का। NH2 का प्लस एम क्या है, ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा, इट मींस डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा।
फिर ए में आएगा, एंड यहां पर भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं बट हाइपर कंजुगेशन है तो ये बी होगा एंड लास्टली सी होगा। तो इस तरीके से जो है हमने इन सभी को डिस्कस कर लिया है, और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें से कितने आपके करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। चलो तो 5 नंबर को भी मैं आंसर बता देता हूं, है ना। इसमें आंसर मैं बता देता हूं, इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें जो लगा हुआ है ना, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा ये है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे नेगेटिव चार्ज उतना ही कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चार्ज ज्यादा है, आप भेज करके उसको और डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल होगा बी, तो बी को सबसे कम में रखो, एंड देन आएगा आपके पास कौन, सी, देन आएगा डी, एंड देन आएगा ए। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो बच्चों, तो आज जो है हमने हाइपर कंजुगेशन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा, और प्लीज आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और अगर रॉन्ग हुआ है तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना है, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं, बिकॉज हम सीखने के लिए आते हैं। आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप सीखने के लिए आए हैं, तो बस सीखने के पर्पज से आए हैं, तो बस ध्यान रहे, है ना। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। ओके, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।